नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। आज बात करेंगे, काम करेंगे बच्चे तभी बनेंगे अच्छे। आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई सवाल है। हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सही है, लेकिन प्यार में कहीं आप अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाना तो नहीं भूल गए? आज हम आपका ध्यान इसी सवाल की ओर ले जाएंगे, क्योंकि प्यार करने के साथ साथ बच्चों को जिम्मेदार बनाना भी जरूरी है। आज हम आपको जानी मानी फैमिली थेरेपिस्ट सैम केली की सलाह बताएंगे, जो आपके लिए बेहद काम की है। आप भी हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8178999182, जहां पर आप जानेंगे, आप अपनी राय दे सकते हैं हमें कि आखिर आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं बच्चों को लेकर, क्या बच्चों से काम कराते हैं आप? क्या बच्चों को आप जिम्मेदार बनाते हैं? आखिर बच्चों को क्या सीख देना चाहिए, एक बड़ा सवाल बनता है। अब इसको लेकर कहा जाता है कि घर का प्रबंध 100% टीम वर्क होना चाहिए। छोटी छोटी बात के लिए निर्भर ना रहें, ये एक बड़ी सीख देने की ज़रूरत है। घर में संभलना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। घर को संभालना, घर का काम सिर्फ महिलाओं का ही नहीं है, और साथ ही साथ महिला होम मेकर हैं तो भी जिम्मेदारी सबकी होती है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या बच्चों को संभालना, बच्चों को सीख देना क्या सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी है? और इसी पर कहीं ना कहीं ये आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और इस रिसर्च को लेकर शिवपुरी से सहयोगी अतुल गौड़ ने कुछ बच्चों और उनके पेरेंट्स से बातचीत की है। पेरेंट्स का कहना है कि वो इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, तो वहीं बच्चों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अगर आप माता-पिता हैं तो ये रिसर्च जो सामने आई है वो बहुत आपके काम की है। दरअसल इस रिसर्च में बताया गया है कि अगर माँ-बाप अपने बच्चों पर शुरू से ही विश्वास कर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने का काम करते हैं और उनसे घरेलू छोटे-छोटे कामकाज कराते हैं तो बच्चों की ग्रोथ बेटर होती है। इस बात से लेकर पेरेंट्स कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या हमारे सामने भी कुछ प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें हैं जिन पेरेंट्सों ने अपने बच्चों पर जवाबदारी डाली और उनके बच्चों ने ग्रोथ बेटर की? क्या मानते हैं पेरेंट्स, उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर लायबिलिटीज़ डालते हैं, तो क्या बच्चों की ग्रोथ होती है? हाँ, होती है ना। करना चाहिए बच्चों को छोटे-मोटे काम ऐसे बिजली के बिल जमा करना और छोटे-बड़े चाय बना लेना कभी तो कुछ-कुछ बच्चों में अच्छी आदतें आती हैं उसके लिए। कुछ-कुछ बच्चों में अच्छी आदतें आती हैं। आपने कभी अपने बच्चों पे डालने की हाँ, हमने डाली है ना, उससे बच्चे काम करना सीखे हैं। उससे क्या देखा आप? उससे छोटे-बड़े काम बच्चे कर सकते हैं, उससे ये है ना। छोटे-मोटे बच्चे काम कर सकते हैं हाँ, और उनकी हाँ। ग्रोथ में अंतर देखा है? हाँ, ग्रोथ में अंतर देखा है ना उसके। आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से अगर पेरेंट्स जो बच्चों पर लायबिलिटीज़ डालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, तो उसके परिणाम आते हैं? परिणाम कई बार पॉजिटिव भी आते हैं, कई बार नेगेटिव भी आते हैं। मोस्टली पॉजिटिव ही ज़्यादा आते हैं। क्या होता है, वैसे बच्चों को नॉर्मल सी बात है, जैसे बच्चा सुबह-सुबह उठता है, तो भई अपने आप से आपको उठना है, अपनी यूनिफ़ॉर्म खुद तैयार करनी है, अपने जो शूज़ हैं उनको आपको रात को ही तैयारी करके रखनी है। तो ये हो गया। और दूसरा, स्कूल से आने के बाद अपने बैग प्रॉपर जगह पे रखना, अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह करना, तो ये सब उनको जैसे हम सिखाते रहते हैं। तो आजकल क्या है, बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, तो ये उनको काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलता है इन सब चीज़ों से। बचपन से आदत पड़ जाती है आपने अपने बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? दी है, और वो थोड़ा-थोड़ा सीख भी रहे हैं। अभी बच्चे थोड़े से छोटे हों, स्टेज के भी नहीं हैं, और थोड़ा-सा जब उनको ये लगेगा कि भई हमें घर से बाहर जाना है, या अब जैसे मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो उनको लगता है कि भई मम्मी बिज़ी हैं, तो हम मम्मी की इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ हेल्प करते हैं बच्चे। आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से रिसर्च में बताया गया कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, उनको छोटे-छोटे कामों में लेते हैं, तो क्या बच्चों की ग्रोथ डेवलप ज़्यादा जी, तेज़ी से? बिल्कुल, बच्चों की बिल्कुल ग्रोथ होती है। बच्चों को छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं इसको कुछ काम देती हूँ, तो अपना तरीके से कर लेती है, कर पाती है। बिल्कुल सही है। तो ये पेरेंट्स ने कहा, बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों को क्या लगता है इसमें? बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनुष्का जैन है। तो ये बताइए कि आपके मदर फादर ने आपसे जो काम-काज करवाए, तो उससे आपकी ग्रोथ में या आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी देखी? हाँ, मम्मी-पापा मुझे काम देते रहते हैं, तो उससे मतलब मेरे मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मम्मी कहती हैं कि बेटा उसको मतलब सही तरीके से मतलब कपड़े घड़ी वगैरह कर दिया कर। तो हाँ, मैं अगर बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा मम्मी-पापा की बातें याद आती है, और मम्मी-पापा की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिलता है, मतलब सिखाते रहते हैं। क्या-क्या काम करवाती हैं मम्मी? जैसे कि खाना बना दिया कर, और मतलब बहुत सारे काम हैं, मतलब नोटबुक वैसे रखा कर, वो
मतलब बहुत सारे काम हैं। तो बच्चे बेटर तरीके से न केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने लगे हैं, बल्कि अगर हम उन पर विश्वास करते हुए उन्हें जिम्मेदारी दें तो उसके परिणाम भी सार्थक रूप से सामने आते हैं। ये पेरेंट्स भी कहते हैं और बच्चे खुद स्वीकार करते हैं कि जब माँ बाप हम पर विश्वास करते हैं तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कीर्ति सिंह गौड़ प्रोफेसर और लेखिका हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अंकिता जाधव जुड़ चुकी हैं जो कि एक्ट्रेस हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अंकिता जी और कीर्ति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कीर्ति जी आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बड़ा डिबेट का हिस्सा बन जाता है। कई लोग अपने बच्चों को बहुत नाजुक से पालते हैं और किसी भी तरह के काम नहीं करने देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जितना बच्चे को हम काम करवाएंगे वो उतना जिम्मेदार होंगे। आखिर इसे कहाँ तक सही माना जाए? Hello. कीर्ति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? No, I cannot hear program audio. Yeah, yeah. हमारे साथ एक्ट्रेस अंकिता जाधव भी हैं। अंकिता, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिसर्च सामने आई है, इस रिसर्च के बाद कई तरह के सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं कि क्या बच्चों से काम कराना चाहिए या फिर बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। कीर्ति, आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है? तो बच्चे अगर काम करेंगे और तो इसी के तहत वो आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान इला गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है इला जी आपका। आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है? बिल्कुल आवाज़ आ रही है। इला जी, एक सबसे बड़ा डिबेट का यहाँ पर मुद्दा यही बनता है कि अगर हम बच्चों से काम कराते हैं तो कुछ लोग बहुत प्यार से नाजुक से पालते हैं अपने बच्चों को, वो काम नहीं कराते, कहते हैं कि वो हर्ट हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि बच्चों से हम जितना काम कराएंगे वो उतने ज़्यादा जिम्मेदार बनेंगे। आखिर इसे कैसे समझा जाए? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये आपका आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और आज के टाइम के लिए बहुत रेलेवेंट है। जैसे एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, बट हमने माँ बाप देखे हैं। तो जो माँ बाप होते हैं वो ही एक टू पीपल मेट विद ईच अदर और एक इंडिविजुअल आता है। तो उस इंडिविजुअल की अपनी परसेप्शन होता है, अपना डिसीजंस होते हैं। तो इस डिसीजंस और परसेप्शन को पेरेंट्स ही मोल्ड अप कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं मिट्टी होते हैं, आपको उस मिट्टी को गढ़ना है समाज के लिए, क्योंकि बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहेगा, वो अडल्ट भी होगा। तो क्या एज अ पेरेंट हम उस बच्चे को अडल्टहुड के लिए तैयार कर रहे हैं? क्योंकि अभी जैसे अगर 12वीं तक या 15 साल तक बच्चा हमारे साथ है, फिर वो बच्चा चाहे शहर से बाहर जाए चाहे ना जाए, उसको कॉलेज जाना है, जॉब करनी है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को उस माहौल के लिए तैयार कर रहे हैं? क्योंकि उस माहौल में उनको नेगेटिविटी भी मिलेगी पॉजिटिविटी के साथ। और ये जब आएगा जब हम उनको लाइफ स्किल्स सिखा सकेंगे। लाइफ स्किल्स का मतलब है स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द लाइफ जर्नी। स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम एज वाइज बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और वो उन चीज़ों को करते हैं। जैसे अगर हम 4 साल के बच्चे को हम ये बोल सकते हैं कि जाओ वो बॉल उठा के लाओ, डस्टबिन कचड़ा फेंको। हम उसी तरह से 6 साल के बच्चे को बोल सकते हैं चलो पुट योर बुक्स एंड कॉपीज इन योर बैग, जूता अपनी जगह पे रखो। उसके बाद हम 8 साल के बच्चे को बोल सकते हैं जाओ किचन में से या फ्रिज में से एक गिलास पानी लेकर आओ। बिल्कुल वही चीज हम 12 साल के बच्चे को बोल सकते हैं, देखो इफ एनीवन कम्स एट होम तो दरवाजा मत खोलना, बात करना कौन है, और अपना बेड आप ठीक करके जाओ, स्कूल बुक्स जगह पे रखो, डाइनिंग टेबल लगाओ। छोटी छोटी सी चीजें। वही 14 साल के बच्चे को हम ये बोल सकते हैं मेक टी फॉर मम्मी, मम्मी इज ऑल्सो वर्किंग, वो आई हैं तो आप चाय बनाएं।
16 साल के बच्चे को हम ये बोल सकते हैं, चलो आओ मैं रोटी बेलती हूँ, तुम सेको, और चलो बैंक जाके पैसा जमा करो। तो हम ये देखते हैं कि 3 साल से लेकर 16 साल तक हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अपने कामों को हम बढ़ा सकते हैं। और जब वो बच्चा कॉलेज जाता है तो उसके पास लाइफ स्किल्स होते हैं कि उसको बात करना आता है लोगों से। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चे को बात करना आना चाहे किसी भी अननोन से। तो बिल्कुल। उसमें हमारे बच्चे को ये एडवांटेज होती है कि वो कभी भी, उसको बहुत कम लोग फूल कर सकते हैं, मतलब बेवकूफ बना सकते हैं नहीं। तो जो बच्चे ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि लाइफ में नेगेटिविटी भी होती है। बिल्कुल। तो आप मीडिया में हैं तो आप देखती होंगी कि उस फलां लड़की के साथ किसी लड़के ने चीट कर लिया, या किसी लड़के के साथ किसी लड़के ने कॉलेज में ऐसा कर लिया या जॉब में ऐसा कर लिया, क्योंकि उनके परसेप्शन में या उनकी सोच में वो नेगेटिविटी है ही नहीं, उनको सिखाया ही नहीं गया है। तो उसके कारण से जो हमारा समाज है वो धीरे धीरे उतना सक्षम नहीं हो पाता। और चूंकि हमारी जो कंट्री है उसमें अभी आज की तारीख में हम सबसे ज्यादा यूथफुल हैं और पूरी इकोनॉमी इस पे डिपेंड करती है। तो हम सब माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को जरूर लाइफ स्किल्स सिखाएं। इट इज नॉट नेसेसरी कि दे विल गो आउट ऑफ द टाउन, उनको अपनी जिंदगी चलाने के लिए भी लाइफ स्किल्स आनी चाहिए, जिससे कि वो ओल्ड एज में पेरेंट्स की भी मदद कर सकें और इन अ वे सोसाइटी की भी मदद कर सकें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप बच्चों को एक नई सीख, नया काम देने की ज़रूरत है ताकि बच्चे मानसिक तौर पर भी जिम्मेदार बन सकें और व्यक्तिगत तौर पर भी जिम्मेदार बन सकें। और इला जी, क्योंकि जैसे अब हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस भी जुड़ी हुई हैं और बॉलीवुड में भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं बच्चे काम करते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। अंकिता जी, ये सवाल आप ही से है, क्योंकि चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जब बच्चे काम करते हैं उनको लेकर भी कई बार सवाल उठाया जाता है कि इतनी कम उम्र में काम कर रहे हैं। कई बार इसको लेकर विरोध भी देखने को मिलता है। आखिर ये कहाँ तक लगता है कि ठीक है बच्चों से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कराना, या फिर ये गलत है? वन सेकंड। हेलो। हाँ जी अंकिता जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है। दे रहा हूँ ऑडियो आपका। हाँ हाँ हाँ, वीडियो उसी से रहेगा आपका, ठीक है? ठीक है ठीक है। अंकिता जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? कीर्ति जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी बात बताई इला जी ने हमें। और कीर्ति जी, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेसर और बीइंग अ राइटर, आपने बहुत सी चीज़ें, बहुत से बच्चों से डील किया होगा और बहुत से बच्चों का मानसिक विकार भी देखा होगा। आखिर क्या लगता है, ज़्यादा पैम्पर उन बच्चों की स्थिति को काफ़ी नाजुक कर देता है, नेगेटिविटी से लड़ने की क्षमता कम कर देता है, जैसा कि इला जी ने बताया, या फिर जब जिम्मेदारी बचपन से ही दी जाती है तो वो बच्चों के लिए आगे आने वाले समय में एक पॉजिटिव वे में काम करती है? कीर्ति जी, ये सवाल दोबारा आपसे पूछ रही हूँ कि जब कोई, आप क्योंकि प्रोफेसर हैं और आप बहुत सारे बच्चों से डील कर चुके हैं। अंकिता जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? यस यस यस, एब्सोल्युटली, आई कैन हियर यू। अंकिता जी, इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि क्योंकि चाइल्ड आर्टिस्ट हम देखते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनको लेकर भी कहीं ना कहीं डिबेट बन जाती है कि बच्चों से काम कराना नहीं चाहिए। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं। आपको क्या लगता है, आखिर चाइल्ड आर्टिस्ट को आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, या फिर विरोध जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? नहीं, बिल्कुल इसका विरोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता जानते कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, तो मैंने भी पवित्र रिश्ता में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम किया था। तो वो बच्चा खुद एक्साइटेड था, वो बच्चा खुद कॉन्फिडेंट था
और यहाँ पे इंडस्ट्री में ऐसे रूल्स बन चुके हैं, उनके माता पिता इन्फॉर्म करते हैं प्रोडक्शन हाउस को कि हमारे बच्चे को सोने का समय ये हो सकता है, या बच्चा जब टायर्ड हो रहा है तो फिर उसको रेस्ट देंगे, कुछ और सीन लगा देंगे। हाँ, कभी कभी सीरियल्स में ऐसे होता है कि 16-16 घंटे उनसे काम करवाया जाता है, वो काफी गलत है। बट आजकल माँ बाप को समझ में आ रहा है कि उनसे ये सब करवाना अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी एजुकेशन अभी जब आ रही है कि कितने आवर्स बच्चों को काम करना चाहिए, कितने आवर्स नहीं करना चाहिए, कहाँ कुछ रखना चाहिए, तो काफी हद तक मैनेजमेंट हो रहा है। बट वो चीजें कि जबरदस्ती उनसे करवाना और माँ बाप के खुद के सपने बच्चों के द्वारा पूरा करना, वो अच्छी बात नहीं है, उससे मैं भी कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। सो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर बच्चा हेल्दी है, वो हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है और उसकी खुद की चॉइस है, उसे बिना फोर्स किए, या किसी माँ बाप होते हैं ना कि अरे फिल्मों में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बच्चा तू कुछ खूबसूरत है और काम कर ले, हम मैनेज करेंगे स्कूल के हिसाब से। कभी कभी स्कूल में भी उनकी मिस हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि किसी भी बच्चों पर प्रेशर ना डाले क्योंकि वो खूबसूरत है, क्योंकि उसे आर्ट आता है या उसे कला आती है, तो आप उसे जबरदस्ती उसमें डालो और उसे काम करवाओ। और कभी कभी बच्चे होते हैं थक जाते हैं नॉल, फिर भी माँ बाप फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं कर लेगा हमारा बच्चे को सब कुछ आता है। बिल्कुल। तो ऐसी भी कंप्लेंट्स मैंने देखी है कि नहीं, ये सब कुछ हमारे पेरेंट्स के ऊपर होता है, ऐसे मत कीजिए। अभी रील्स के बारे में ही देखिएगा, आपकी इतने कम उम्र में उनको इतनी सारी एडवाइस मिल जाती है, इतने ये सब इनकरेजमेंट माता पिता का होता है और कुछ नहीं होता। इसमें डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है उनकी मेंटेलिटी पे, उनके एटीट्यूड पे, उनकी हेल्थ पे। तो केयरफुल होना है कि हमारे बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको फील हो रहा है। तो जरूरी है, हम सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन हाउस और उनके माता पिता, उनके एजुकेशन, उनके टीचर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि वो कई लोग होते हैं कि नहीं इनको स्टारडम मिल रहा है, ये हमारे बच्चों में स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो इनकरेज खुद ही स्कूल करता है कि हाँ चलने तो हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। और उनको एग्जाम के समय पे बोल देंगे कि हाँ आपको कुछ टीचर्स हेल्प भी करते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें हो रही है। ये बहुत गलत है। फेम नेम की वजह से बच्चों का गलत इस्तेमाल ना करे। और फेम नेम की मैंने देख रही हूँ रियलिटी शो में मैम, रियलिटी शो में छोटे छोटे बच्चों को जो मेहनत करवा रहे, उस पे सरकार ने सच में पाबंदी लगानी चाहिए कि इस तरह बच्चों को 16-16 घंटे रिहर्सल करा के रियलिटी शो में कि नाम बनना है, हमारे शहर का नाम बनना है, हमारे स्कूल का नाम बनना है, माता पिता का नाम बनना है, गरीबी से बाहर आए। गरीबी का बाहर आना इसका मतलब ये नहीं कि उनका मिसयूज करो आप, और उस चीज में रहती नहीं। और मैं लास्ट फिल्म इंद्रानी कर चुकी हूँ तेलुगु, वहां पे मेरी असिस्टेंट थी 16 साल की लड़की। मैंने कहा बेटा तुम कब से शुरू कर रही हो? वो मतलब फ्लोर से जंप करना, वो 16 साल की उम्र में जाना। तो बोलते कि मैंने 8 साल से ये सब कुछ करना सीख लिया। और उसके अभी 16 साल की उम्र में कई सारे फ्रैक्चर्स है, तो उसे अभी नहीं समझ में आएगा और उसे बाद में कुछ सालों के बाद समझ में आएगा। तो मुझे बहुत फील, और मैंने बात की कि मैंने कहा इनको चेक करो, इन कैसा है क्या है, उनके माँ से बात करो आप। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि इतनी कम उम्र, अभी कुछ हमारे इसमें हो जाएगा तो हमें भी दिक्कत आएगा। मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर मैं चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में, किसी ह्यूमन के बारे में बात करूँ या उनकी हेल्थ की, इसके बारे में खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मैं पूछती थी उनको कि ऐसे सब क्यों कर रहे? नहीं, फाइनेंस की वजह से कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश से है, हम छोटे घर से है, मेरे पापा का हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है, मुझे मेरे छोटी बहनों का और भाई का ख्याल रखना। दैट वाज अ वेरी डेंजरस। और उनके माँ से मैंने खुद बात की कि ऐसे मत कीजिए, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हम तक पहुंचिएगा, हम बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर करेंगे। काम कराना गलत नहीं है, लेकिन बच्चे जब काम करते हैं तो उससे नेम फेम कमाने के चक्कर में अति काम कराना गलत जरूर साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल अंकिता जी। कीर्ति जी भी हमारे साथ, उम्मीद करती हूँ अब आवाज़ सही से पहुँचेगी कीर्ति जी, क्योंकि सवाल आपसे एक यही सीधा सा बनता है। आप प्रोफेसर हैं, बच्चों से अक्सर आपका आमना सामना होता है, और ऐसे में उन्हें देखकर आप क्या अंदाज़ा लगा पाती हैं? क्या जिम्मेदार वो बच्चे होते हैं जो बच्चों से बचपन से काम करते हुए आते हैं, या फिर जो बहुत ही नाजुक तरीके से पाले गए होते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं? किस तरह की यहाँ पर डिफ्रेंशिएट आप कर पाती हैं बच्चों को? अस्मिता जी, शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और रही बात, मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो मैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है वो 12 साल का है, अब 13 ईयर में रनिंग है वो। मैं एक मदर हूँ, मैं यदि उस नाते यदि सोचूं
तो मैं मेरी बेटी को बहुत छोटे छोटे काम खुद के करना सिखाती हूँ। जैसे कि यदि वो नहा रहा है तो अपना टॉवल लेकर जाए, या बाथरूम से जब वो बाहर आ रहा है तो अपना बाथरूम को वाइप करके बाहर आए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि अपनी थाली वो खुद लगाना सीखे, या अपनी थाली को कभी कभी जैसे मेड नहीं आती है तो वो उसको बर्तन धोना भी सीखे। बट मैं उससे अलग तरह की हेल्प नहीं लेती कि मैं मेरा काम नहीं बांटती उससे, कि यदि मेरे को सब्जी काटना में टाइम लग रहा है तो मैं उससे सब्जी कटवाऊं, या मैं जो काम मेरे हैं मैं उससे बांटती नहीं हूँ, मैं उससे उसी के काम करवाती हूँ जिससे कि वो एक जिम्मेदार इंसान बने। और हमें ये हमारी जो माएँ हैं, भारतीय माएँ हैं, ये हमको वाकई में ये चीजें बचपन से बच्चों से करवानी पड़ती है, खुद के काम, तब जाकर वो जिम्मेदार बनते हैं। क्योंकि ये चीज मैं मेरी लाइफ में भी देख रही हूँ कि मेरा बेटा 12-13 साल का है लेकिन वो अब जिम्मेदार बन रहा है। तो ये एक आज जो टॉपिक है मैं मानती हूँ ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। बिल्कुल, क्योंकि कीर्ति जी आपने कहा, जिक्र किया कि आप जर्नलिज्म के बच्चों को पढ़ाते हो, और ऐसे में जर्नलिज्म में भी जो बच्चे आते हैं उन बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है कि वो देश के सोशल मुद्दों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन वहाँ पे भी जो बच्चे आते हैं वो बच्चे भी कुछ बहुत प्यार से पैम्पर तरीके से पाले जाते हैं, कुछ बहुत ही बचपन से ही जिम्मेदारी संभालने को उनको कहा जाता है पेरेंट्स की तरफ से। आखिर उनमें किस तरह से प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि कई बार मैंने ये चीज फेस की है बच्चों को पढ़ाते समय कि कुछ बच्चे लिमिट क्रॉस कर देते हैं या अपने डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तब वहां समझ में आता है कि परवरिश में कहीं ना कहीं कमी है, तो वहां मुझे पहल करनी पड़ती है मैं उनके पेरेंट्स तक ना जाऊं, उन बच्चों को खुद ही अपने स्तर पर समझा पाऊं कि नहीं, यहाँ ये चीज गलत है और ये चीज सही है। और आप बिलीव मानेंगे कि यकीन मानिए कि बच्चों में वो अंतर, मैंने वो सुधार देखा है मेरे समझाने के बाद कि नहीं, आपको डिसिप्लिन में रहना है। अपने मदर पेरेंट्स जो भी हैं, फादर है, पेरेंट्स है, मम्मी है, पापा है, दादा दादी है घर में, आपको सबकी बात शांति से सुननी है, फिर उसके बाद उसका जवाब देना है। यदि वो कुछ कहते हैं तो वो, और आपसे यदि कुछ डिमांड करते हैं तो वो अपने इतने लाइफ लॉन्ग की जो उनकी जर्नी है, जो उनकी अभी तक आते आते जो एज हुई है, वो यहाँ मायने रखती है। तो ये चीज मुझे इस चीज पर अच्छा फील होता है कि बच्चों ने ये चीज समझी, और उसके बाद जब मैंने रिजल्ट देखा बच्चों में, वो काफी पॉजिटिव था। तो एक प्यार जो होता है और समझाने का नजरिया होता है, जो आप बिल्कुल प्यार से समझाते हैं बच्चों को, मैं मानती हूँ जरूर समझ में आता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर जिम्मेदारी बच्चों को दी जाती है और बहुत प्यार से दी जाती है तो वो समझते हैं और एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं। अंकिता जी, क्योंकि अभी तो हम चाइल्ड आर्टिस्ट की बात कर रहे थे, क्योंकि समाज में भी हम देखें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बचपन से ही जिम्मेदारियाँ निभाते हैं और कई बार उनके ऊपर ऐसी फिल्में भी बनाई जाती है। उनको देखने के बाद ये साफ तौर पर समझ में आता है कि हाल ही में कुछ रील्स ऐसी वायरल हुई थी जो मैंने खुद भी देखी थी, उसमें वो बहुत छोटा सा बच्चा है और बहुत जल्दी जिम्मेदार हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि जिम्मेदारी जल्दी थमाना उस बच्चे को बहुत ज़्यादा उम्र से पहले ही जिम्मेदार कर दिया, और ये कई बार गलत भी माना जाता है कि समय से पहले बच्चों को जिम्मेदार नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा। मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये गलत है कि समय के पहले उन्हें जिम्मेदार बनाना। अगर वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने का ही चीज़ें हैं तो हम काफ़ी सारे हेल्पलाइन है, काफ़ी सारे एनजीओज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वो उनके माँ बाप को हेल्प मिल सकती है ना, और उन्हें स्कूल में डाला जा सकता है, और उनके जीवनों पर ये सब बोझ नहीं डाला जा सकता है। तो बट पता नहीं कि वो कहाँ कैसे जाए, तो उनको एक ही है कि चलो बाल कामगार में डाल दे, वो सोचते हैं कि चलो 4 बच्चे पैदा करेंगे तो चारों बच्चों को कामगार में डालेंगे, चाइल्ड वर्क करवा लेंगे और फिर हमारी लाइफ ठीक हो जाएंगे। तो बच्चे पैदा करने का भी एक तरीका हो चुका है कि उनको चाइल्ड लेबर में डाल दो। तो सरासर गलत है कि कुछ ये कि बच्चे बहुत ही प्रेशियस है कि इन्हें राइट डायरेक्शन, चाहे गरीबी से हो, मिडिल क्लास हो, किसी भी क्लास का हो,
अगर नहीं हेल्प मिल रही है, नहीं खाना पीना हो रहा है, तो काफी सारे एनजीओज है, काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो वहाँ उनकी हेल्प हो सकती है, परिवार की भी हेल्प हो सकती है और बच्चों की भी हेल्प हो बिल्कुल, सकती कहीं ना है। कहीं एनजीओज के माध्यम से मदद ली जा सकती है, लेकिन जैसा कि इला जी ने भी बताया, एक बहुत ही अच्छी बात, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप जिम्मेदारी दें, प्यार से काम बताएं, तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे और पॉजिटिव वे में लेंगे। लेकिन अगर उनसे अति काम लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए घातक साबित हो सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पता चली। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी पता चला होगा कि आखिर अपने बच्चों को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जिम्मेदारियां सौंपें और अति उनके साथ ना करें, वरना वो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।